जी व्यूअर्स, ये बहरीन किला का मेन गेट है। जहाँ से हम जब अंदर दाखिल होंगे तो इसके राइट और लेफ्ट पे आप जब देखेंगे आपको मनाजर, राइट लेफ्ट पे जब आप देखेंगे आपको यहाँ पे खजूर के बागात आपको नजर आएंगे। जी इस वक्त मैं बहरीन किला के मेन गेट से अंदर दाखिल हो चुका हूँ और अभी तक बहरीन किला हमें नज़र नहीं आया। उसकी वजह कि ये छोटे छोटे रेत के टीले वगैरह, थोड़ा सा हमें पैदल अंदर चल के जाना पड़ेगा। बहरीन किला, जिसको किलातुल बहरीन भी बोला जाता है, ये एक वसी एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ ये किला है। ये तकरीबन आज से 5000 साल पुराना ये किला है और इसके कुछ अभी भी यहाँ पे कुछ आसार मौजूद हैं जो कि आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो में आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप मेरे बिल्कुल सामने अगर देखेंगे तो ये बहरीन किला, जिसको किलातुल बहरीन भी बोला जाता है। और जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मेन गेट से दाखिल होके अंदर आ चुका हूँ। ये बहरीन किला जो किलातुल बहरीन के नाम से भी मशहूर है, बिल्कुल इसके बाहर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे बहरीन किला का ये तारीखी मुकाम देख सकते हैं। ये किला आज से 5000 साल पुराना ये किला है। और अगर बात की जाए तो ये मनामा से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या ये बहरीन किला है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप बहरीन किला का ये मनाजर देख सकते हैं जो कि मनामा से 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़या किलातुल बहरीन यानी बहरीन किला है। 1954 के बाद से की गई आसार क़दीमा की खुदाइयों में 12 मीटर ऊंचे 39 फीट के टीले से नवारदात का पता चला है। ये कभी दिलमन तहजीब का दारुल हुकूमत भी था और इसे सन 2005 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के तौर पर लिखा गया था। जी व्यूअर्स, इस वक्त आप मेरे सामने बहरीन किला के मनाजर देख सकते हैं। अभी तक मैं किला के बाहर मौजूद हूँ, तो सोचा कि सबसे पहले मैं आपको किला के बाहर के मनाजर दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको किला के अंदर लेके जाऊंगा। वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये खंडरात की। ये 5000 साल पुराने ये खंडरात हैं जो कि 1954 में डिस्कवर करके इनको बाकायदा एक शक्ल दी गई है। जी नाज़रीन, इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाता चलूं कि इस किला के चारों तरफ पे आपको खंदक नजर आएगी। ये किला के चारों तरफ पे उस जमाने में एक खंदक खोदी गई थी जो लगभग 8 से 10 फीट या इससे ज्यादा भी हो सकती है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये बहरीन किला, ये इसकी मेन एंट्रेंस है इस किला की। इस किला को अंदर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक यही रास्ता है। और ये किला के आप चारों तरफ पे जब देखेंगे ये आपको खंदक नजर आएगी। इस खंदक के खोदने का जो मकसद है, उस ज़माने में जब हम तारीख देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के पेश नज़र इस खंदक को खोदा गया था। और इस खंदक में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि पानी भर दिया जाता होगा और इसी के साथ इसमें कुछ ऐसे जानवर जैसा कि मगरमच्छ इसमें छोड़ दिए जाते होंगे ताकि कोई भी हमलावर की सूरत में या किसी भी सिचुएशन की सूरत से निपटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ज़ाहिर जब इसमें जब पानी भर जाता था तो किसी तरह की भी जो मुश्किलात होती थी उससे आसानी से निपटा जा सकता था। जी नाजरीन, इस वक्त मैं बहरीन किला के मेन गेट पे मौजूद हूँ। अगर आप बात करते हैं इस गेट की, ये गेट भी हमें बड़ा आज के ज़माने में जब देखते हैं तो बड़ा एक दिलकश और बड़ा हैरान कुन हमें नज़र आता है। उसकी वजह कि ये जो दरवाज़ा था उस ज़माने में, ये तो दरवाज़ा है लेकिन इसके चारों तरफ पे खंदक खोदी गई है, आप देख सकते हैं, जिसमें उस ज़माने में शायद पानी होगा, कुछ मगरमच्छ छोड़े होंगे, किस तरह का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किया होगा। तो ये दरवाज़ा, इसको लॉक भी किया जाता था, यानी इस दरवाजे को यहाँ से उठा के ऊपर फिक्स कर दिया जाता होगा, ये बंद हो जाता होगा। अंदर का दरवाज़ा बंद हो गया
और ये जो जा रहे हैं जिस रास्ते से हम लोग, इसको भी उठा के यहाँ पे चिपका दिया जाता होगा। ये रास्ता ख़त्म होके पूरी खंदक बन गई, ये भी, यानी ये भी पूरी खंदक बन गई, यहाँ से आर पार जाने का रास्ता ही नहीं होगा फिर। तो ये भी एक उस ज़माने में एक सिक्योरिटी के इस्तेमाल में लाने के लिए बहुत बड़ा एक हथियार था। तो जी इस वक्त हम दाखिल होंगे इस किला के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चलते हैं किला के राइट साइड पे, और ये किला के मनाजर आप देख सकते हैं। जबकि सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है कि इस दीवार के अंदर एक सुराख नज़र आएगा, और ये सुराख बहुत आगे तक जा रहे हैं। और ये किला की मेन डोर की जो मेन फ्रंट जो दीवार है, वहाँ पे ये आपको गड़ा या ये सुराख नज़र आएगा। यही रीज़न हो सकती है कि उस ज़माने में ये सिक्योरिटी के तहत इसको कहीं नहीं इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर बात की जाए इन दीवारों की, आप पत्थर देख सकते हैं उस ज़माने में कितने बड़े बड़े पत्थर उस ज़माने के ये लगे हुए हैं। इस किला की बैक साइड पूरा आपको समंदर नजर आएगा, ये पूरा समंदर है। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं किला के अब लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, जो मेन दरवाजे से लेफ्ट साइड को रास्ता जाते हैं। अब मैं उस साइड पे जाऊंगा। जब हम इस साइड पे आते हैं तो हमें एक बड़ा सा एक सहन, एक हॉल या लॉबी हमें देखने को मिलती है। और ये आपको खंडरात नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे किसी ज़माने में जहाँ पे कमरे बने हुए थे, घर बने हुए थे, ये जो कि आज जब हम देखते हैं इनको तो ये खंडरात हमको नज़र आते हैं। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। यहाँ से एक रास्ता जाते हैं ऊपर की तरफ। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये किला बहुत बड़ा है, अंदर से बहुत बड़ा किला है। और ये उस ज़माने में इस तरह के ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता था। ऊपर फिर एक हमें हॉल एक नज़र आते हैं। अगर हम बात की जाए, यहाँ पे भी हमें खंडरात नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी आपको दीवारें नज़र आ रही, पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये पूरे उस ज़माने के, आज से 5000 साल पहले यहाँ पे ये किला आबाद था। और यहाँ पे हर तरह के छोटे बड़े हर तरह के कमरे बने हुए थे। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं किला के अंदर मौजूद हूँ, और आप मेरे सामने किला के खंडरात देख सकते हैं, जो आज से 5000 साल पुराने ये खंडरात हैं। ये कई एकड़ रकबे पर फैले हुए इस मुकाम को बहरीन का कदीम तरीन मुकाम यानी किला बहरीन या किलातल बहरीन कहा जाता है। इस मुकाम पर पहली खुदाई डेनिश आसार कदीमा की मुहिम, जो जेफरी बेबी की क़यादत में 1954 और 1972 के दरमियान मोज़गार्ड के प्रागैतिहासिक म्यूजियम की जानिब से की गई थी। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरीन किला के सहन में मौजूद हूँ। थोड़ा सा ये हाइट पे ये जगह है। आप मेरे पीछे इस किले के खंडरात देख सकते हैं। ये भी किसी ज़माने में यहाँ पे इंसान मौजूद थे, इंसानों का वजूद था यहाँ पे। उस ज़माने में यहाँ के बादशाह या लोग यहाँ पे बसते थे। और कहा जाता है कि ये किला उस ज़माने में डेलमन तहजीब का दारुल हुकूमत भी रह चुका है। यानी डेलमन तहजीब का ये दारुल हुकूमत भी ये था कि बहरीन बल्कि पूरे अरब में ये सबसे कदीम और तारीखी मुकाम है। और इसको बहरीन किला या किलातुल बहरीन इसको कहा जाता है।
जी व्यूअर्स, इस वक्त हम किला की फ्रंट साइड पे अब जाएंगे। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, पहले हम बैक साइड पे गए थे मेन हॉल या मेन लॉबी की तरफ। अब हम किला के फ्रंट साइड पे आ गए, जहाँ पे इसकी मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। ये उसका फ्रंट साइड है और ये किला यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इसके मनाजर। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये नीचे हमें ये खंडरात नजर आ रहे हैं। जी, ये बहरीन किला के ये खंडरात आज से 5000 साल पुराने ये खंडरात हैं, जो कि 1954 में इसको डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं किला के फ्रंट साइड, ये जो लॉबी, ये जो सहन है, यहाँ के आप मनाजर देख सकते हैं। और बहरीन किला के फ्रंट साइड में टॉप पे मौजूद हूँ और मेरी ये जब आप देखेंगे आपको वही खंदक नज़र आएगी। और ये खंदक उस ज़माने में खोदी गई थी एज आ सिक्योरिटी इस्तेमाल के लिए, अपने बचाव के लिए। ज़ाहिर उस ज़माने में ये सिक्योरिटी का काम करती थी ये खंदक, और बहुत बड़ा एक हथियार था उस ज़माने में किले को बचाने के लिए। सामने आप जब देखेंगे आपको जो शहर नज़र आ रहा है, इसके पीछे पूरा मनामा शहर है और मनामा यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तो इसी के साथ व्यूअर्स, यहाँ से एक और दरवाज़ा है किला के अंदर जाने के लिए। मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा और आपको यहाँ पे भी मनाज़र दिखाऊंगा। एक और यहाँ पे एक सैन लॉबी हमें देखने को मिल रही है। तो जब हम इसके लेफ्ट साइड पे जब देखेंगे, एक रास्ता ऊपर है और 2 नीचे तहखाने आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे हम पहले इस तहखाने में जाने की। तो जी व्यूअर्स, मैं इस तहखाने में नीचे जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से अगर बात की जाए दीवारों की, तो ये आपको पत्थर की दीवारें नजर आएंगी और इसका छत भी राउंड शेप में गुंबद नुमा बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लाइटिंग की हुई है बाद में, लेकिन ये असल में ये कुआं है। इसके अंदर आई थिंक उस जमाने में पानी था, तो ये हमें कुआं नुमा नजर आ रहा है और ये बहुत गहरे और इसको शीशा लगा के बंद कर दिया गया है। कुछ लिखाई वगैरह ऊपर की हुई है। तो यहाँ पे हमें एक वेंटिलेशन के लिए एक रूम नजर आ रहा है, यहाँ सिक्योरिटी के लिए उस जमाने में इस्तेमाल किया जाता था। ये रूम है। अब चलते हैं दूसरे रूम की जानिब। इस रूम से मैं बाहर आ चुका हूँ। तो एक कमरा यहाँ पे भी नीचे तहखाने में मौजूद है। हम कोशिश करेंगे इस पर भी जाने की। तो इसी के साथ हम नीचे आ गए इस कमरे में भी। बात करते, ये कमरा भी सेम है, सेम पत्थर का बना हुआ है, गुंबद नुमा की छत है और यहाँ पे विंडो हमें नजर आ रही है वेंटिलेशन के लिए या सिक्योरिटी के इस्तेमाल के लिए। तो जब हम नीचे देखते हैं व्यूअर्स, तो हमें यहाँ से वही खंदक नजर आ रही है। आप गौर से और बासानी इसको देख सकते हैं इस खंदक को। ये उस जमाने में ये खंदक खोदी गई थी। हो सकता है कि उस जमाने में यहाँ पे पानी छोड़ दिया जाता होगा ताकि कोई भी दुश्मन या कोई भी हमलावर यहाँ पे किला को पार ना कर सके। इसी के साथ एक और एंट्रेंस हमें नजर आई है। तो हम यहाँ पे भी आएंगे। यहाँ पे हमें छोटा सा सैन एक और नजर आ रहा है। एक्चुअली ये किला राउंड शेप में इसकी एंट्रेंस है। तो जो आप अंदर एंटर होते जाएंगे, आपको मजीद गेट, मजीद रास्ते आपको मिलते जाएंगे। कुछ रास्ते खुफिया हैं उस जमाने के। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस दीवार की। इस दीवार में हमें सुराख नजर आ रहा है। यहाँ से छोटा सा सुराख है, लेकिन बाहर से ये सुराख खुला हुआ है। हम इसको इस जाने से देखेंगे, ये सुराख हमें यहाँ से भी नजर आ रहा है। तो बात करेंगे तो देखें, बाहर से रोशनी नजर आ रही है। और अगर इस दीवार को नीचे जब देखेंगे तो नीचे फ्रंट एरिया और नीचे खंदक नजर आ रही है हमें। तो इस तमाम चीजों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं
कि ये दीवार या ये साइड फौज एरिया अपना इस्तेमाल करती होगी उस ज़माने में सिक्योरिटी के लिए। यहाँ से कुछ भी हमला करना हो बासानी आप कर सकते हैं। इन सुराहों के ज़रिए कुछ भी गोला बारूद या कोई भी उस ज़माने का जो हथियार था वो आप इस बासानी यहाँ से इस्तेमाल कर जाते थे और अपना बचाव भी हो जाता था। तो ये कमरा एक और है, इसके ऊपर आप वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए देख सकते हैं किस तरीके से ये रोशनदान या ये सुराख ये बनाए हुए थे उस ज़माने में। तो इसके अंदर भी जाने का रास्ता है, हम जाएंगे अभी यहाँ से। अभी हम किला की मस्जिद अंदर चले गए, यहाँ से हम मस्जिद चलते जा रहे हैं। तो यहाँ से हम फिर बाहर निकल आए। जब बाहर निकलेंगे हमें एक और सैन नज़र आएगा, इस किला के बाहर एक और सैन नज़र आएगा और सेम उसी तरह यहाँ पे भी हमें इसी दीवार के अंदर सुराख नज़र आएगा। क्योंकि ये हवा के लिए या वेंटिलेशन के लिए तो हो नहीं सकते, हम यही कह सकते हैं कि एज अ सिक्योरिटी के लिए ये उस ज़माने में इस्तेमाल किया जाता होगा। क्योंकि ऑलरेडी ये खुली जगह दीवार है और फ्रंट साइड है, नीचे खंदक है। तो इसी के साथ हम ये किला के अंदर एक और इंटरेस्ट नज़र हमें आ रही है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप इरफान व्लॉग यूट्यूब चैनल में आज का व्लॉग देख रहे हैं कि मैं इस वक्त बहरीन किला में मौजूद हूँ और ये पूरे अरब का बहुत कदीमी ये और तारीखी मुकाम है। और यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें ये तहखाना नज़र आ रहा है, ऊपर से नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी कोई गेट या इंटरेस्ट हमें कोई नज़र नहीं आ रही है। आई डोंट नो कि ये उस ज़माने में किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पे और तहखाने नज़र आते हैं। यहाँ पे हमें तहखाना एक और नज़र आ रहा है, बहुत अंधेरा है नीचे। यहाँ पे ऊपर भी इंटरेस्ट, ऊपर भी जा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ऊपर का भी विजिट कराऊंगा। इसकी जो इसके में हाइट भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर एक और हाइट है या एक और छत कह लें या एक और दीवार है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। वो आपको नज़र आ रही है ऊपर, मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा आपको। तो खैर इस वक्त मैं किला की बैक साइड आ चुका हूँ। जब आपने फ्रंट साइड की जब बैक साइड जो थी, जहाँ पे मेन हॉल था, मैं वहाँ पे मौजूद था। उस हॉल के सैन के मैं बैक साइड पे, यानी किला की बैक साइड पे मैं मौजूद हूँ। ये किला की बैक साइड है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको खंदक नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में कहा था कि ये खंदक इस किला की चारों तरफ में। सामने अगर बात करें तो ये खजूर के बहुत बड़े बड़े बागात जहाँ पे हमें नज़र आएंगे। तो आप इस वक्त देख रहे हैं बहरीन किला के मनाज़र, जो 5000 साल पुराना ये किला है, जिसके खंडरात जहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। और ये जो किला है एक्चुअली क्या है, कुछ ज़माने में हवा के दबाव या समंदर की वजह से और रेत की वजह से ये दब गया था, जो कि इसको 1954 में दोबारा से डिस्कवर किया गया है यहाँ की गवर्नमेंट में, और इसको एक टूरिज़म के लिए खोला गया था। और ये किला फिर वक्त के साथ साथ कुछ इसमें जो उस ज़माने की मिलती जुलती जो थी उनको दोबारा से डिस्कवर करके रिन्यू किया। जैसा कि दीवारें हैं, कुछ रूम हैं, उनको कुछ हद तक रिन्यू किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त किला की बिल्कुल बैक साइड पे आ चुका हूँ और ये बिल्कुल आखिरी इसकी साइड है। यहाँ पे एक और हमें इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी थोड़ा हमें झुक के अंदर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम जब बात करते हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की बताऊँगा इसके लिए कि ये दीवार है, ठीक है। दीवार पे जाने के लिए रास्ता है, सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम ऊपर आएंगे हमें आगे ऐसा खिड़की या रोशनदान टाइप ऐसे हमें नज़र आएगा। तो यहाँ से नीचे हमें फिर वही बाहर के मनाज़र नज़र आ रहे हैं, जो कि नीचे खंदक खोदी गई है, आउटसाइड के मनाज़र नज़र आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस ज़माने में सिक्योरिटी के तहत इस जगह को इस्तेमाल किया जाता होगा। तो इसी तरह इस साइड पे, इस दीवार पे भी सेम इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा ऊपर जाके अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपने नाज़रीन को प्रॉमिस किया कि मैं आज आपको बहरीन किला की सैर कराऊंगा। तो ये आउटसाइड नीचे खंदक नज़र आ रही है और सामने आपको खजूर के बागात नज़र आएंगे। ये बागात नज़र आ रहे हैं आपको।
और ये जो जगह है दीवार के अंदर मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे भी नीचे कमरे बेसमेंट में मौजूद हैं, काफ़ी अंधेरा भी है। और यहाँ पे कुछ है नो एंट्री, लेकिन यहाँ से भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ से रास्ता जाके फिर आगे फ्रंट साइड को मिलाता है ये रास्ता। कुछ यहाँ पे एक्चुअली कुछ काम हो रहे हैं जिसकी वजह से ये रास्ता वक्ती तौर पे बंद। इस वक्त मैं फिर किला की तकरीबन फ्रंट साइड पे आ गया हूँ। जैसा कि मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में वीडियो के आपको ये और ये वाले तहखाने आपको दिखाए थे। अब बात करता हूँ यहाँ की। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और ये कमरे है, कुछ काम हो रहा है यहाँ पे वक्ती तौर पे, लेकिन ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे बिल्कुल इसके टॉप पे, इस किला के बहरीन किला के बिल्कुल टॉप पे हम लोग आ चुके हैं इस वक्त। और यहाँ से मैं आपको यहाँ के मनाजर दिखाऊंगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इस किला के बिल्कुल टॉप पे मौजूद हूँ। आप मेरे सामने ये खंडरात देख सकते हैं इस किला के। ये किला उस जमाने में इंसानी कब्जे की कई पे दर पे तहों ने बनाया था। ये तकरीबन 2300 कबले मसीह से 16वीं सदी ईस्वी तक मुसलसल इंसानी मौजूदगी की गवाही देता है। तकरीबन 25% साइट की खुदाई की गई है, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के ढांचे को जाहिर किया गया है, मसलन रिहायशी, अवामी, तजारती, मजहबी और फौजी। वो सदियों से तजारती बंदरगाह के तौर पर साइट की अहमियत की गवाही देते हैं। 12 मीटर ऊंचे 39 फीट टीले की चोटी पर यह मकाम मौजूद है। इसको बहरीन किला या किलातल बहरीन के नाम से पुकारा जाता है। ये मकाम दिलमन तहजीब का दारुल हुकूमत भी रह चुका है, यानी कि दिलमन तहजीब का यह दारुल हुकूमत भी था किसी जमाने में। इसमें इस तहजीब की अमीर तरीन बाक़ियात मौजूद थीं, जो अब तक सिर्फ तहरीरी समरी हवालों से हमें मालूम होती हैं। इस साइड में हमें बहुत से इलाके और दीवारें देखने को नजर आती हैं, जिनमें शामिल सारे गिरा, अल हजर गिरार, कसाइड पैलेस, मुदम्मत हारमन गिरबा, मुदम्मन ईसा नेक्रो पैलेस, अल मुकशा नेक्रो पैलेस, ओबरी का महल, शखरा गुरबा और शमाली शहर की दीवारें शामिल हैं। यहाँ से नीचे वो खंदक हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, जो उस जमाने में हिफाजत के तौर पे जहाँ पे बनाई गई थी, जो इस किले के चारों तरफ पे ये खंदक बनाई गई थी। इस टील की खुदाई से एक छोटी सी बस्ती का इंकशाफ हुआ है, जो मशरकी अरब में उस दौर की वाहिद बस्ती है। इसकी शमाली जानब यह अंदाजा लगाया गया है कि गांव को ऐसे लोगों ने आबाद किया था जिन्होंने ज़राअत को फ़रोग दिया, खजूर के दरख्त लगाए, मवेशी, भेड़ और बकरियां की परवरिश की और बहराए अरब में माहीगीरी का काम भी किया। उन्होंने जो छोटे छोटे घर बनाए थे उस जमाने में, वो घर खुरदरे पत्थर के बने हुए थे, जिसमें मिट्टी या माटर को बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर रखा गया था। घरों में प्लास्टर वाले फर्श के बारे में कहा जाता है कि वो कुशादा थे। खुदाई से यह भी इशारा मिलता है कि गांव में गलियां थी, गांव में ये गलियां थी जो हाउसिंग कम्प्लेक्स को अलग करती थी। ये जगह सुनसान होने के बाद 1800 कबले मसीह तक तरक्की करती रही। आखिरकार ये कब्जा समंदर से बहती रेत से ढक गया। दिलमोन के महलात इस सकावत के अवामी फन तामीर की मुनफरिद मिसालें हैं।
जिसका असर इस इलाके में अमूमी तौर पर फ़न तामीर पर पड़ा। मुख्तलिफ किले 3री सदी कबल मसीह से 16वीं सदी ईस्वी तक दिफाई कामों की बेहतरीन मिसालें हैं। ये सब एक ही जगह पर हैं। साइड के आसपास खजूर के महफूज बागात 3री सदी कबल मसीह से लेकर इस इलाके के मखसूस ज़मीन के तज़हीन और ज़राअत की एक मिसाल है। खुदाई के तौर पर बाकी बहुत से ढांचे गैर तब्दील शुदा हैं और 5000 साल तक बरकरार हैं। कुछ दीवारें अब भी 5 मीटर की ऊंचाई पर खुदाई खड़ी हैं। 85% से ज्यादा बयान असल और मुकम्मल तौर पर अबतर है। जी नाजरीन, इस वक्त मैं बहरीन किला के टॉप पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे बहरीन किला के मनाज़िर देख सकते हैं। बहरीन किला उस ज़माने में एक फ़ौजी गढ़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, जो कि समुद्री रास्ते से एक नाकाबिले रसाई का जरिया भी था। यहाँ जी बस ये किला 1954 में डिस्कवर किया गया था और इसको 1987 में बहाल किया गया था एक मुकम्मल तौर पर, और 2005 में कंप्लीट तैयार होकर इसको टूरिज़्म के लिए ओपन कर दिया था। और आप मेरे सामने ये खंडरात बहरीन किला यानी किलातल बहरीन के ये देख सकते हैं, जो कि 5000 साल पुराना ये खंडरात आपको देखने को नज़र आ रहे हैं। ये उस ज़माने में दिलमुन तहजीब का दारुल हुकूमत भी था। जी नाज़रीन, किलातल बहरीन कदीम बंदरगाह और दिलमुन की राजधानी किलातल बहरीन एक आम बयान है। एक मसनूई टीला जिसे इंसानी कब्जे की कई पे दर पे पुरतों ने बनाया है। जो 2300 कबल मसीह से 16वीं सदी ईस्वी तक मुसलसल इंसानी मौजूदगी की गवाही देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ढांचों का इंकशाफ हुए, जैसा कि रिहायशी, अवामी, तजारती, मजहबी और फौजी। यह मुकाम दिलमुन तहजीब का दारुल हुकूमत भी था, जो खिते की सबसे अहम कदीम तहजीबों में से एक है। इसमें इस तहजीब की सबसे अमीर बाक़ियात शख्सियात मौजूद थी, जो अब तक सिर्फ तहरीरी समरी हवालों से हमें मालूम होती हैं। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में मुख्तसरन मैं आपको आखिर पे फिर बताता चलूँ, ये बहरीन में मौजूद बहरीन किला या किलातल बहरीन के नाम से मशहूर है, जो आज से 5000 साल पुराना ये किला है। अगर बात की जाए तो मनामा से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़या ये किला बहरीन किला है। इस वीडियो में आपको मेरे सामने खंडरात नज़र आ रहे हैं, जो कि 5000 साल पुराने ये खंडरात हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहरीन किला के बारे में उसकी हिस्ट्री बताई है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। इस वक्त टाइम हो चुका है, मगरिब का टाइम हो चुका है, तो जो लोग बहरीन में मौजूद हैं यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर यहाँ पे आप तशरीफ़ लेकर आएँ। यहाँ के तारीख़ी मनाज़र आप देखें कि आज से कई हज़ार साल पहले यहाँ पे भी कुछ कौम आबाद थी, कुछ लोग आबाद थे, उनका रहन सहन, उनका क्या कल्चर था, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। व्यूअर्स,
मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल इरफान व्लॉग पे न्यू है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपको ऐसी मज़ीद आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुँच जाए। जी व्यूअर्स, आज की इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टाइम हो गया मगरिब का, तो इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहरीन जिंदाबाद।